अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इलाका वनहार में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी काम रुक गए। अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, ठेकेदार गायब हो गए। आज आपको तफसील से बताते हैं, मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की वीडियो। मौजा गाही में गलियों का काम जारी था। ठेकेदार ने तमाम गलियों को उखेड़ दिया और चंद रोज पुरअसरार तरीके से गायब हो गया। सबसे पहले देखें मौजा गाही के आवाम क्या कहते हैं। साडी कोई नहीं गलियां ना बनी हुई, असी सौखे आ। ये हुण बननियां शुरू होईयां ते साडे बच्चे भी ढांदे पे, औरतां परेशान होन, हर बंदा तंग है। ते ठेकेदार उंज नस गया। ठेकेदार नस गया, क्यों नस गया? कम अज कम मतलब है कुछ ते साथ साढ़े बच्चे हरे हरे तक कोई छोटे किदू किदू पे लगते, अगर पानी ही पानी है। गली अगर भी आई बल वो भी पट छोड़ियां ने, किसे कमे जोगे असी कोई ना। और एडा बड़ा साढ़ा गिरां, ये असी थोड़े सामने ही खड़े हैं। पानी तक तक बंदे की पानी ये एक मेहरबानी करो, ये असा ये जो कुछ है असा ठीक कर दो। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं वर्ल्ड बैंक ना अपील करे सा कि साडा गाही गिरां जिहड़ा है उसकी सारी गलियां दा कम शुरू किया गया, लेकिन ठेकेदार नस गया। और उसकी तकलीफ ये हो रही है लोगों कि मरीज़ जिहड़े हेपेटाइटिस C दे खास करके मरीज़ हैं, जिन्हां मरीज़ों के पेट च पानी है। ये तो साढ़े कई मरीज़ हैं जिहड़े वैंदे हैं, रावलपिंडी वैंदे हैं, ट्रामा सेंटर वैंदे हैं, चटवाल वैंदे हैं। उन्हें मरीज़ों की तकलीफ होती है कि उन्होंने पेट पानी नाल भरे होंगे। जिस टाइम उन्हें जम खंडे लगते हैं उन्हें इतनी तकलीफ होती है कि पानी उन्होंने सांस वाली नाली की तरफ चला जाता और उनकी सांस घिड़ी जी मुश्किल हो जाती है। इस तरह के होर बहुत मरीज़ हैं जिन्हें मरीज़ों इतनी तकलीफ हो रही है। और तुम इस कैमरा लाओ और दसो इस गलियों की हालत होना तक खुद तुम तक सकते हो कि गलियों की क्या हालत है। और अगर बारिश होती है वालेकुम। अच्छा, ये हमारा सारा मेन रास्ता है, सारा गांव इधर ही आता है, सब लोगों की कब्रें हैं। ये नाली भी पूरी टूटी हुई थी। ये अगले दिन हमने ईद थी तो सारे लोगों ने इधर आना है, खुद अपनी मदद है अपने खुद बनाई है। तो मेहरबानी करें। ये उन्होंने उस वक्त कितने बार कहा कि हम बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन वो ख़राब करके चले गए। अभी तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं वो नहीं आए। और ये दीवार भी, ये भी इन्होंने ही तोड़ी है। तोड़ने से पहले इन्होंने मुआहदा किया था कि हम बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज जितना नुकसान हो रहा है आपके सामने सब देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गाई गांव है हमारा, तो इसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। ये रोड सड़कें सारी ख़राब हैं गाड़ी वालों को, और जो पैदल हैं ख़ास तौर पर बाइक वालों को। तो जब बारिश होती है तो कीचड़ भी बहुत बन जाते हैं। इस वजह से हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ये गलियाँ सारियाँ बिल्कुल ठीक की जाएँ। मकीनों का कहना है कि हमारी गलियां बिल्कुल ठीक थीं, अगर बनाना था तो इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाता। मगर गाही के मकीनों का कहना है अब तक मुतअद्दिद बच्चे यहां गिरकर जख्मी हो चुके हैं और मरीजों को अस्पताल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चकवाल और अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील की है। तो नाजरीन, ये हमारी आज के व्लॉग की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करिएगा।